नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि बहारें आएंगी चली जाएंगी और आप बस देखते रह जाओगे। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि जिसमें रिटेल निवेशक, छोटे लोग क्यों शेयर मार्केट में अभी केवल 4% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं, जबकि हमारे जो देश की आबादी का 4% से हिस्सा कितना हुआ, लगभग 5 करोड़ लोग। तो 4-5 करोड़ लोग क्यों शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, क्यों लोग इतना डरते हैं इससे, और शेयर मार्केट में बहारें आती हैं चली जाती हैं और हम छोटे लोग सिर्फ इसमें देखते रह जाते हैं, पैसा नहीं बना पाते हैं। और आपने देखा होगा, उसमें दिख रहा होगा कि कल 7,500 था, आज निफ्टी 16,000 है और कल 20,000 भी होगा। लेकिन हम अपने डर पे, हम अपने फियर पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कैसे हमें काम करना है, कैसे शुरुआत करनी है, उसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं या मार्केट को समझना चाहते हैं। वो समझना चाहते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे शुरुआत करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे डर है, कहाँ पे लालच है, उनसे कैसे बचें। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें दोस्तों। उसके साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिस पर मैं टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में वीडियोस के लिंक भेजता हूँ। टाइम टू टाइम सही इन्फॉर्मेशन अपडेट करता हूँ, जिससे आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन पा करके फाइनेंशियली ग्रो करने में या शेयर मार्केट में ग्रो करने में वो आपको हेल्प करती हैं। वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट इन्फॉर्मेशन का ही खेल है। तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन करें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। क्योंकि हमारा जो निफ्टी 50 वो 50 कंपनियों का कॉम्बो है। निफ्टी 50 यानी कि 50 कंपनियों का कॉम्बो है, जो आज मार्केट प्राइस चल रहा है 15,823 रुपये। अब लोग कहते हैं, या जो लोग डरते हैं कि नहीं इसमें तो पैसा डूबता है, तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 में बात करेंगे कि निफ्टी 50 ने हमें तब से लेके अब तक का कितना रिटर्न दिया। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं, अगर हम एक साल की बात करें, एक साल यानी कि जुलाई से लेकर के और अभी तक की बात करें, लास्ट जून से लेकर के अभी तक की बात करें, तो मार्केट ने हमें 61% के रिटर्न दिए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स की बात करो। अगर जिसने इंडेक्स में भी पैसा लगा दिया होता, उसका भी पैसा ऑलमोस्ट 1.5 गुने से भी ज़्यादा हो गया। यानी कि इसने 61% के रिटर्न दे दिए एक साल के अंदर ही अंदर। अगर हम उससे थोड़ा सा पहले की बात करें, यानी कि अगर हम बात करें लास्ट ईयर जो मार्च के टाइम की बात थी, ये देखिए जो नीचे गया था, जिसने लो बनाया था लगभग 7,500 का, अगर वहाँ से और आज दिन तक अगर देखें तो हमें लगभग हमारा पैसा डबल से भी ज़्यादा हो गया। यानी कि 7,511 का लो बनाया और इसने जो हाई बनाया 15,800, 2 गुने से भी पैसा ज़्यादा हो गया। जो वहाँ पर भी वेट करते रहे, फियर के साथ में रहे कि नहीं अभी और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, वो वहाँ पर हाथ मलते रह गए। और अभी भी लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगा फिर हम खरीदेंगे, फिर नीचे आता है वो कहते हैं नहीं और नीचे आएगा फिर हम खरीदेंगे, फिर और नीचे का वेट करते हैं। इस तरीके से वो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ डरते रहते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लंबे समय की और लॉन्ग ड्यूरेशन की। अब ये आपको चार्ट दिख रहा होगा, जनवरी 2003 का है, ये यहाँ से शुरुआत दिख रही होगी और आज तक के अगर हम चार्ट देखें तो मार्केट ने आपको 1346% के रिटर्न दे दिए। यानी कि 1346% का रिटर्न। अब समझ लो, आप अंदाज़ा लगाओ कितना हो गया, आपका पैसा कितने गुना हो गया। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए हमें मार्केट हमेशा पैसे बना करके ही देता है। ये मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप सोचोगे कि नहीं जी इसमें डर है, रिस्क है और हमें पैसा हमारा बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा, तो ये बात बिल्कुल सही है कि मार्केट पूरा रिस्क का गेम है। लेकिन आप अगर लंबे समय के लिए सोच समझ के, बिना ग्रीड के, बिना फियर के और अच्छी अच्छी कंपनियों को पकड़ेंगे, या सिर्फ और सिर्फ आप इंडेक्स को पकड़ेंगे। आप ये सोचिए, अगर आप अपने पैसे को एफडी में लगाते हैं या अपने पैसे को आप
किसी ऐसी स्कीम में लगाते हैं जहाँ पे आपको 6% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं मिलता, और आगे भी रिटर्न और कम होने ही है। अगर बैंक में आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है तो वहाँ पे 4% का रिटर्न मिलता है आपको, कहीं कहीं तो 3% का ही रिटर्न है। तो जहाँ पर आपने ऐसी जगह पैसे रखे हुए हैं जहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं मिलता है, जो आपके इन्फ्लेशन रेट को कवर नहीं करता है, वहाँ पर आपको ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए, आपके पैसे की कैपिटल कम से कम मैं कहूँगा कि 4 से 5 साल होनी चाहिए। 1 महीने 2 महीने में पैसा नहीं बनता है, वहाँ पे पता नहीं है आज आप मार्केट 15,811 है, हो सकता है 2 दिन में कोई न्यूज़ आई ये 15,000 हो जाए, और आज जिसने पैसा आज लगाया हो वो तो रोने लगेगा कि मैं मार्केट में बर्बाद हो गया। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में रुकना है। अब मार्केट आप देखेंगे, हम अगर लास्ट ईयर की बात करते हैं तो मार्केट ये गई थी ना पिछले साल मार्च में, जब ये कोरोना जैसी सिचुएशन आई थी, 7,500 गया था लो, क्या उसके बाद रिकवर नहीं किया? उससे और ज़्यादा, जब 12,000 से नीचे गई थी 7,500, उससे और ऊपर आगे मार्केट निकल के आ गया, 15,811 पे आ गया। यानी कि मार्केट लॉन्ग टर्म में अगर आप वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे तो पैसा बना के देगा और बहुत अच्छे रिटर्न देगा, जो आपको एफडी से, नॉर्मल सेविंग अकाउंट से और नॉर्मल स्कीम से अच्छा पैसा देगा, जो आपके इन्फ्लेशन रेट को बीट करेगा। और 12%, 10%, 13% का रिटर्न मुझे लगता है कि एक सेफ एंड सिक्योरिटी के साथ आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी बात। अब बात ये आती है मैं शुरुआत कैसे करें। दोस्तों जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, जो बिल्कुल मार्केट में ज़्यादा सोच समझ के काम करते हैं, उन लोगों को म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में पैसा लगाना चाहिए। इसमें आपको रिटर्न हो सकता है कम मिले, 10 से 15% के बीच में रिटर्न हो सकता है, 11%, 12% या 10% का या 15% का, इतना लगभग रिटर्न आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म में, 2-4 साल में। लेकिन इसमें आपका पैसा सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? क्योंकि किसी आप पर्टिकुलर कंपनी में लगा सकते हैं तो हो सकता है वो कंपनी डाउन जाए, हो सकता है किसी कंपनी में बुरी न्यूज आ जाए, वो कंपनी रहे या ना रहे। लेकिन जो निफ्टी 50 है, यानी कि जो 50 कंपनियों का कॉम्बो है, जिसको हम लोग निफ्टी 50 कहते हैं, और यहाँ पे जो 50 कंपनियों का ये से मिलकर के ये इंडेक्स बनी है, तो इसमें अगर कोई कंपनी बुरी परफॉर्म करेगी, ख़राब प्रदर्शन करेगी, ख़राब उसका डेटा रहेगा, तो डेफिनेटली 1 साल के अंदर बाहर हो जाएगी। जैसे कि आप येस बैंक का एग्जांपल ले लीजिए। येस बैंक ने ख़राब डेटा दिए, अच्छे नंबर्स नहीं दिए, उसका बुरा रिजल्ट रहा, निफ्टी 50 से बाहर आ गई, उसकी जगह दूसरी कंपनी आ गई। तो ये चीज़ें इसमें अपडेट होती रहती है। अब जिसने निफ्टी 50 में पैसा लगाया होगा उसका तो ओवरऑल पैसा ग्रो ही करना है, उसको रिटर्न भले ही कम है, उसको रिटर्न 20, 25, 30, 40% की नहीं मिल रही, उसका पैसा जल्दी जल्दी डबल नहीं हो रहा है, बट एटलीस्ट इंडेक्स में पैसा लगाया तो सिक्योर है, पैसा आपका सिक्योर है। तो उसके लिए वो क्या करें, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड ले ले, कोई भी इंडेक्स फंड हो, चाहे वो ICICI पोटेंशियल का हो, चाहे वो मोतीलाल का हो, चाहे वो एक्सिस का हो, किसी का भी इंडेक्स फंड हो, वो इंडेक्स फंड में पैसा लगाना शुरू करें। उसमें आप देखें, उसको समझें कि कितने, और उसका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो। तो डेफिनेटली अगर आप किसी से पूछोगे कि भैया आज मार्केट ये 15,811 है, 10 साल बाद या 5 साल बाद आपको क्या लगता है, क्या ये मार्केट 10,000 हो जाएगी? तो वो कहेगा नहीं। हर इंसान से आप किसी से भी पूछोगे वो कहेगा नहीं, मार्केट तो ऊपर ही जाएगी। तो जब आपको मालूम है कि मार्केट ओवरऑल ऊपर ही जानी है, भले ही वो नीचे जाएगी तो उसके बाद उसको रिकवर भी करना है, 5 साल में, 10 साल में कंपनियों को ऊपर ही जाना है, परफॉर्म अच्छा ही करना है, तो क्यों आप इंडेक्स फंड में पैसा लगा करके, क्यों आप इंडेक्स फंड में पैसा ना लगा करके अपने पैसे को कम कर रहे हैं? आप क्यों इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं करना चाहते? तो मेरे ख्याल से इंडेक्स फंड इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। अगर जिनको थोड़ा सा और समझदारी से काम करना है, उनको लगता है नहीं इंडेक्स फंड में से अच्छा मैं और मैनेज कर सकता हूँ, तो वो शुरुआत करें टॉप ब्लू चिप कंपनी से, या जो निफ्टी 50 की 50 कंपनियां हैं वो आप अगर गूगल पे भी डाल के 50 कंपनियों को सर्च करें, उनकी लिस्ट बनाएं, और उसमें फिर आप देखो कि कौन सी कंपनी को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हो। जैसे कि सबसे पहला नाम अगर आता है उसमें तो मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर का आता है, HDFC बैंक का आता है। ये ऐसी कंपनियां हैं जिनको हम लोग समझते हैं। नेस्ले का नाम आता है, इनको हम लोग जानते हैं, बचपन से हमने इनके बारे में सुना है। TCS, टाटा कंसल्टेंसी का नाम आता है, मारुति का नाम आता है। ऐसी जितनी भी कंपनियां, इनको हम लोग जानते हैं, इनको हम समझते हैं, इनको बारे में हमें पता है। तो ऐसी 50 कंपनियों का आप कॉम्बो आप बनाओ, फिर आप उसमें देखो कि यार ये कंपनी बहुत अच्छी है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, यानी कि यार टॉप कंपनियां पकड़ लो, बर्जर पेंट्स है, एशियन पेंट्स है, इनको हम सब जानते हैं, इनके प्रोडक्ट्स हमने यूज़ करे हैं। फिर आप ऐसी कंपनियों को पकड़ के उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, और सारा पैसा एक कंपनी में नहीं लगाना है,
हमें क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना है। तो आप इस तरीके से जब काम करोगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाओगे, तो फिर आप इस शेयर मार्केट में काम करना शुरू कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, अरे आप तो यही कहोगे यार मैंने तब पैसे नहीं लगाए जब निफ्टी का जो इंडेक्स था ना वो 10,000 था। मैं कई लोगों के मुंह से सुनता, अरे मैं तो तब से मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी, वो 10,000 था। क्यों? क्योंकि मुझे डर था पैसे डूब ना जाए। आप अगर इंडेक्स फंड में पैसे लगाते हो तो पैसा नहीं डूबता है। तो ये एक बहुत बड़ी चाल है, या ये कहें ये बहुत बड़ी कहानी है जिसको हम लोग नहीं समझ पाते, जिसके वजह से हम लोग अपने पैसे को, जो हम लोग कहते हैं ना, कंपाउंडिंग होने से रोकते हैं। ये एक ऐसा काम करता है जो कंपाउंडिंग का काम करता है, यानी कि आपके पैसे को मल्टीप्लाई करता है। आप सोचिए ना, जहाँ पे आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है 10 साल के लिए, और वहीं पे आपको 12% का रिटर्न मिलेगा 10 साल के लिए, तो आपका पैसा अगर 10 साल में वो डबल हो रहा था, 8 साल में जो डबल हो रहा था, वो 12% के हिसाब से वो चौगुना पैसा हो जाएगा आपका, या ट्रिपल हो जाएगा आपका पैसा। तो ये आप उस तरीके से, अगर आप उस नज़रिए से सोचेंगे कि 5 साल 10 साल में जो आपकी कैपिटल 5 लाख की होनी थी, जो आपकी कैपिटल 5 लाख रुपए की होनी थी, वो जाकर के 10 साल में आपने 5 लाख कर रहे थे एफडी से, वो जाकर के 20 लाख रुपए हो गई है। कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है ये चीज़ें। तो मैं यही कहूँगा कि आप बिना डर के, अब आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अडानी की एक बहुत बड़ी न्यूज़ मार्केट में चली थी। तो ऐसी न्यूज़ आएंगी, पर्टिकुलर शेयर गिर सकते हैं, पर्टिकुलर शेयर में प्रॉब्लम हो सकती है, पर्टिकुलर किसी एक कंपनी में ख़राब हो सकती है, लेकिन जब आप उसे इंडेक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको डर भी नहीं लगेगा और आपका पैसा सेफ रहेगा, और रिटर्न भी आपको बहुत अच्छे एवरेज रिटर्न मिलेंगे जो इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। तो आप लोग अगर अभी भी सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे शुरुआत करें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अच्छा सा एक बेस्ट डीमेट अकाउंट ओपन कराएं, जो कि जीरोधा, जो मैं यूज करता हूं, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वहां पे आप अकाउंट ओपन कराएं, और उसके बाद में आज ही थोड़ा थोड़ा अगर आपको शुरू करना है तो आप इंडेक्स फंड से भी शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज अच्छी कंपनी के शेयर आप पकड़ लीजिए, कोई भी अच्छी कंपनी हो, एक एक शेयर लीजिए, जब आपको कंफर्टेबल लगे एक शेयर लीजिए, उसको थोड़ा सा समझिए, फिर किसी और दूसरी कंपनी के एक शेयर लीजिए। एक एक शेयर से आप शुरुआत करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में बस यही था। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि लोग इसमें शुरू करें, डरे ना, क्योंकि आगे के आने वाले समय में जब बैंकों में पैसा और इंटरेस्ट और भी कम हो जाएगा, तो फिर हमें अल्टीमेटली अपने पैसे को बनाने के लिए ऐसे ही रास्ते चुनने पड़ेंगे। फिर बाद में शुरू करने से अच्छा है कि आप अभी से शुरू करें, चीज़ों को समझें। ये आपको बेहतर फ़ायदा देगा अगर आप थोड़े से सोच से, समझदारी से काम करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।